डिजिटल मंच बाबुल गुरुकुल से जुड़े आप सभी को पुनः नमस्कार। बाबुल गुरुकुल के 12वें दिन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आज हम एडवेंचर एक्टिविटी पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। जैसे जैसे कोरोना का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे पब्लिक प्लेस भी ओपन होते जा रही है और एडवेंचर पार्क भी धीरे धीरे ओपन होते जा रही है। पिछले 4-5 सालों में भारतीय थ्रिल फील करने के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं, जिस कारण पिछले 4-5 सालों में भारत के बड़े बड़े शहरों में कई एडवेंचर पार्क खुल चुके हैं, जो कि एक फिट इंडिया मूवमेंट को भी दर्शाता है। एम्प्लॉयमेंट की दृष्टिकोण से प्रोफेशनल एडवेंचर इंस्ट्रक्टर की भी डिमांड बढ़ती जा रही है और साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अब स्पोर्ट्स को एक स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी गई है। तो पिछले 11 क्लास में जहां हम अवेयरनेस को लेकर के चर्चा प्रस्तुत किए थे, जहां सोशल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, एनसीसी लाइफ, एनसीसी, पॉल्यूशन, मदर लैंग्वेज हिंदी, बेटर लाइफ आदि पर बातें प्रस्तुत किए थे। कुछ पोएम भी प्रस्तुत किए थे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी भी प्रस्तुत किए थे। तो वहीं आज बाबुल गुरुकुल के 12वें दिन में हम अप्रॉक्स 25+ एडवेंचर एक्टिविटीज पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जिसमें हर एक एक्टिविटीज की ब्रीफिंग करूंगा और डेमो के रूप में खुद प्ले करते हुए वीडियो शेयर करूंगा। तो एडवेंचर एक्टिविटीज पर चर्चा करने से पहले खुद की और की भी बातें कुछ प्रस्तुत कर दूं कि कई लोग टाइट कपड़ों में एडवेंचर एक्टिविटी प्ले करने आ जाते हैं, जिस वजह से वो फ्रीली फन नहीं कर पाते हैं। तो जीन्स, शर्ट, फॉर्मल पैंट आदि पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं। लड़कियां, लेडीज जीन्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, फ्रॉक, साड़ी आदि पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं। मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए सूटेबल होगा ट्रैक सूट, हाफ पैंट या कोई लूजर टाइप पैंट पहनकर एक्टिविटी प्ले करें। ध्यान रखें, शॉर्ट्स और हाफ पैंट दोनों दो चीज़ है। शॉर्ट्स में आप एक्टिविटी प्ले नहीं कर सकते। स्लीपर और सैंडल पहनकर एक्टिविटी प्ले बिल्कुल भी ना करें। नंगे पाँव भी एक्टिविटी प्ले बिल्कुल भी ना करें। शूज पहनकर एक्टिविटी प्ले करें। शूज में भी सिर्फ स्पोर्ट्स शूज ही पहनकर एक्टिविटी प्ले करें। घड़ी, ब्रासलेट आदि पहनकर एक्टिविटी प्ले बिल्कुल भी ना करें। लड़कियां खुले बालों में एक्टिविटी प्ले बिल्कुल भी ना करें। एक छोटी तौलिया और एक वाटर बोतल हमेशा अपने साथ रखें। एक्टिविटी कहे या गेम, इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जो छत के नीचे एक्टिविटी प्ले की जाती है उसे इंडोर गेम कहते हैं या इंडोर एक्टिविटी कहते हैं। जो खुले मैदान में या ओपन ग्राउंड में एक्टिविटी प्ले की जाती है उसे आउटडोर एक्टिविटी कहते हैं। आउटडोर गेम को भी 2 श्रेणी में रखा गया है। कुछ एक्टिविटी है जिस पर वेदर का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और कुछ एक्टिविटी है जिस पर वेदर का इफेक्ट पड़ता है, उसे वेदर के अकॉर्डिंग ही प्ले की जाती है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, वाटर स्कूटर, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून एक्सेट्रा। तो इस क्रम में आइए हम बातें करते हैं हार्नेस बेस्ड एक्टिविटी की। हार्नेस बेस्ड एक्टिविटी की चर्चा करने से पहले एक्टिविटी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ बता दूं कि हमारे थाई एंड वेस्ट से जो इक्विपमेंट्स अटैच है उसे हार्नेस कहते हैं। हार्नेस से जो रोप अटैच है उसे रोप सीलिंग या टेप सीलिंग कहते हैं, जो कि मुख्यतः 3 कलर के होते हैं, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू। तो टेप सीलिंग या रोप सीलिंग के टिप पे जो मेटल अटैच है उसे कैरावेनर या बॉल बेयरिंग पुली भी कहते हैं। तो बॉल बेयरिंग पुली आयरन के बने होते हैं और कैराबिनर एल्युमिनियम ओलाई के भी बने होते हैं और आयरन के भी बने होते हैं। तो हार्नेस से मेटल तक की जो मिनिमम वेट कैपेसिटी है वो 1500 से 2000 तक की होती है। अब हम बात करते हैं हाई रोप कोर्स की, कि हाई रोप कोर्स को कैसे प्ले करें और प्ले करने के बाद किन किन चीज़ों का केयर करना है। इसको प्ले करने के लिए हम 5 वर्ड्स का केयर करते हैं। फर्स्ट है सेफ्टी, सेकेंड है अटैच, थर्ड है होल्डिंग, फोर्थ है वॉक एंड लास्ट है चेंज। तो सेफ्टी के अंतर्गत हम केयर करते हैं खुद से अटैच इक्विपमेंट का, वो सही तरीके से लगा है या नहीं, वो कहीं टूटा फूटा तो नहीं है इत्यादि। अटैच के अंतर्गत हम कैराबिनर या बॉल बेयरिंग पुली को अपने हेड से ऊपर गए वायर से या लोहे के बने पात से अटैच करते हैं। होल्डिंग के अंतर्गत एक्टिविटी प्ले करने के दौरान जहां साइड रोप होगा वहां साइड रोप होल्ड करेंगे, जहां साइड रोप नहीं होगा वहां खुद से अटैच रोप सीलिंग को हेड से अपर लेवल रोप को होल्ड करेंगे और मूव करेंगे। वॉक के अंतर्गत सिंपली हम अपने सपोर्टिंग गार्ड को यानी कि रोप सीलिंग को अपने हेड से अपर गए वायर या आयरन के बने पाथ को से अटैच करेंगे और रोप होल्ड करेंगे और बिना घबराए मूव करेंगे। चेंज के अंतर्गत एक एलिमेंट के कंप्लीट होते ही
दूसरे एलिमेंट के बीच एक छोटा सा जंक्शन होता है जहां अपने सपोर्टिंग रोप को चेंज करना होता है। अगर सपोर्टिंग रोप में बॉल बेयरिंग पुली है तो सिंपली पाथ के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए मूव करते हैं। अगर सपोर्टिंग रोप में कैराबिनर है तो उसे 1 बाय 1 चेंज कर मूव करते हैं। हाई रोप एक्टिविटी प्ले करने के वक्त एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि दोनों लेग एक ही एलिमेंट्स पे कभी नहीं रखेंगे, यानी कि बेबी स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। फर्स्ट लेग फर्स्ट एलिमेंट पे रखेंगे तो सेकेंड लेग सेकेंड एलिमेंट पे। तो अब आप कैराबिनर और बॉल बेयरिंग पुली दोनों के साथ हाई रोप कोर्स मूव करने का डेमो देखेंगे। ये है बॉक्स ब्रिज और अब शेख सर इसमें बच्चों की तरह आएंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। राइड शुरू होती है। अरे अरे सर ट्रेनर, तुम ट्रेनर नहीं सर, गेस्ट हो, भूल गए, गेस्ट हो आप। यार ये आपको रैम ब्रिज है, जैसा आप देख रहे हो। अब सेक्शन चल रहे हैं बिल्कुल रैम की तरफ, थोड़ा कमर मटकाते लटकाते झटकाते। और सामने देख लो सर, नीचे नहीं, सामने है जिगजैग ब्रिज, बहुत बढ़िया सर। वो है फ्लैट स्टेयर वॉक, इसमें सीधे चलते चलते आई सबसे आसान सबसे, पर हाँ इसमें गैप है तो आप साइड होल्ड भी कर सकते। साइड वॉक भी इसे बोलते हैं। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी फन। इस ब्रिज का नाम है मल्टीप्लाई ब्रिज, जैसा क्रॉस ऑलरेडी आप देख रहे हो। और हमारे अभिषेक सर इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। इस ब्रिज का फन है, स्विंग भी है, मल्टीप्लाई भी है और स्टेप का मूवमेंट 1 बाय 1 होते जाएगा, मूव करते जाएंगे, बहुत बढ़िया। जितने लंबे स्टेप उतनी जी रोप स्विंग, यानी रस्सियों वाला झूला। और हमारे अभिषेक सर करते हुए इसे, क्या बात है सर। और इजी भी है, बहुत आसान है, सिर्फ पैर रखते रखते आ जाना है। और ये चैलेंज आपका कंप्लीट। ये जस्ट लाइक अ स्नेक है, सांप की तरह। अब तो है, इसमें बाजू की ताकत चाहिए पहले। बड़ी वेट को पीछे की ओर रखो, बहुत बढ़िया सर। ये है आपको प्लैंक ब्रिज, इसे आप शुरू कर रहे हो, रोप को टक करके आप आगे की ओर खींचो, बहुत बढ़िया सर। चलते रहो चलते रहो। ठीक था। शेख सर स्टार्ट। बिहार में थोड़ा सा सुधार है, एडवेंचर का बहार है, ये अलग है। वहां पुली अपने आप बढ़ती थी ना, या फिर एक हाथ से पुली को टाइट करके ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ तो आप आ सकते हो फास्ट। ऊपर ऊपर, फिर भी ये टोपी नहीं लगाना चाहिए था आपको। देख सकते हैं हम, देख के चलते हैं, हम बचाएंगे ना। रेस्क्यू करने वाला मैं हूं ना, यहाँ भी रेस्क्यू मैं हूं। मैं ये स्टाइल मारते चलने का। पाँव स्लिप करेगा तो वो देख रहे हैं ना।
वन हैंड अप, सेकेंड डाउन। और पैर का गैप जल्दी करने के लिए। क्या समझे? यही डैमेज हो रहा ना, ये लो। पोजीशन देख रहा है, बाएं तरफ है। सर मेरे तरफ, सर जी शक्ल तो दिखाइए। वो गाना में डाल देंगे। ओए अब हम बात करते हैं रॉकेट इजेक्टर की। इसमें बॉडी हार्नेस पहनाकर बॉडी हार्नेस से अटैच इलास्टिक रोप को टाइट कर रिलीज कर दिया जाता है और हम अप एंड डाउन करते हुए थ्रिल फील करते हैं। इसी श्रेणी में एक और एक्टिविटी है जिसका नाम है स्लिंग शॉट। उसमें भी बॉडी हार्नेस पहनाकर इलास्टिक रोप को टाइट कर गुलेल की तरह पुल करते हुए रिलीज कर दिया जाता है और हम थ्रिल फील करते हैं। अब हम बात करते हैं टायर क्लाइंबिंग की। इसके अंतर्गत हम हार्नेस लगा अपने सपोर्टिंग गार्ड रोप के साथ क्लाइंब करते हैं। यह टोटली हमारे बाजू और थाई के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि हम कितनी ऊपर तक क्लाइंब कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फॉल एक्टिविटी। इसमें हम एक निश्चित ऊंचाई पर जाते हैं जहां ऑटोमेटिक बिले रोप हमारे हार्नेस से अटैच किया जाता है और हम सिंपली जंप कर जाते हैं। हम तेज़ गति से फॉल नहीं होते हैं। हमसे अटैच ऑटोमेटिक बिले रोप हमारे वेट के अनुसार हमें कैरी करते हुए नीचे धीरे धीरे लाती है। अब हम बात करते हैं स्काई रोलर एक्टिविटी की। इसके अंतर्गत पैरेलल गए वायर के बीच लोहे का रिंग नुमा जाल होता है जिसमें हम इन कर वायर पे स्लो रन करते हैं, फन करते हैं। नेक्स्ट है पेंडुलम स्विंग। यह एक्टिविटी डबल सीटर होती है। इसमें हम बैग नुमा हार्नेस से अटैच होते हैं और फिर हमें एक निश्चित ऊंचाई तक पुल किया जाता है और रिलीज कर दिया जाता है। हम घड़ी की पेंडुलम की तरह स्विंग करते हुए झूला की तरह झूलते हैं और थ्रिल फील करते हैं। बात करते हैं रॉक क्लाइंबिंग की। रॉक क्लाइंबिंग दो प्रकार की होती है, एक आर्टिफिशियल मैनमेड रॉक क्लाइंबिंग और दूसरी नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग। आप माउंटेनियर बछेंद्री पाल का नाम जरूर सुने होंगे, जो माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो अभी आप आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग का डेमो देखेंगे। इस एक्टिविटी में हमारे हार्नेस से बिले रोप अटैच कर दिया जाता है। तो बिले रोप मेन दो प्रकार की होती है, एक ऑटोमेटिक डिवाइस, एक मैनुअल। तो ऑटोमेटिक डिवाइस जो मशीन द्वारा कंट्रोल होती है और मैनुअल बिले रोप जो इंस्ट्रक्टर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक तरह से वो सपोर्टिंग गार्ड होती है। उस बिले रोप को हमारे हार्नेस से अटैच कर दिया जाता है और फिर हम अपने दोनों हाथ दोनों पाँव का इस्तेमाल कर क्लाइंब करते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स क्लाइंबिंग होती है, यानी 1 हैंड 2 लेग, 2 हैंड 1 लेग। पहले हम एक हाथ से होल्डिंग ग्रिप को सर्च करते हैं, फिर खुद लेग से पुश करते हुए क्लाइंब करते हैं। अगर इसमें हम अपने हैंड का प्रयोग करते हुए अपने आप को पुल नहीं करते। अगर हम हैंड्स का प्रयोग करेंगे तो हमारे हाथ जल्दी पंप अप हो जाएगी, थक जाएगी। तो हम लेग के टो का यूज नहीं करते हैं क्योंकि टो स्लिप होने पर हमारे नी घुटने इंजर्ड हो सकते हैं। दोनों लेग्स के टो को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए लेग के इनर पार्ट का यूज करते हैं। एक निश्चित सीमा तक क्लाइंब करने के बाद अपने बिले रोप को, सपोर्टिंग गार्ड रोप को 1 हैंड से होल्ड कर लेग को वॉल के पैरेलल में रखते हुए जंप कर जाते हैं और फिर बिले रोप जो हमारी सपोर्टिंग गार्ड रोप होती है हमें वेट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे नीचे लाती है। नेक्स्ट है रैपलिंग। रैपलिंग एक्टिविटी भी दो प्रकार की होती है, एक आर्टिफिशियल मैनमेड और दूसरी नेचुरल जो पहाड़ी इलाकों में प्ले की जाती है। यह एक्टिविटी रॉक क्लाइंबिंग के जस्ट अपोजिट होती है। रॉक क्लाइंबिंग में हम नीचे से ऊपर की ओर क्लाइंब करते हैं और रैपलिंग में हम ऊपर से नीचे की ओर वॉक करते हैं। यह एक्टिविटी डबल सेफ्टी के साथ प्ले करवाई जाती है।
है स्काई साइकिलिंग। स्काई साइकिलिंग दो प्रकार की होती है, एक सिंगल सीटर जिसे जीप बाइक कहते हैं, दूसरा डबल सीटर जिसे टेंडम बाइक कहते हैं। इस एक्टिविटी में एक निश्चित हाइट पे दो पैरेलल गई वायर फिक्स्ड रहती है जिससे साइकिल भी अटैच रहती है। हमें हार्नेस हेलमेट लगा साइकिल पे बिठाया जाता है और सपोर्ट गार्ड के रूप में एक रोप हमसे अटैच कर दिया जाता है और हम फिर मूव करते हैं। अगर हमारी व्हील वायर से अलग हो जाती है तो हम नीचे नहीं गिरते हैं, हम अपर वायर से हैंग हो जाते हैं और फिर 5 से 10 मिनट के अंदर एडवेंचर इंस्ट्रक्टर रेस्क्यू कर सेफ लैंडिंग करवा देते हैं। हमें हर्ट होने की चांस ना के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं जिप लाइन की। जिप लाइन के अंतर्गत हम हार्नेस हेलमेट लगा ट्रैक पुल्ली के संग वायर के सहारे एक निश्चित हाइट पर डाउन मूवमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं राइफल शूटिंग की। आप में से कई श्रेयसी सिंह, मनु भाकर, मेजर राजबहादुर सिंह राठौड़, गगन नारंग का नाम जरूर सुने होंगे, जो शूटिंग में हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। शूटिंग मेनली 3 टाइप से किए जाते हैं। फर्स्ट है लाइंग पोजीशन, लेट कर शूटिंग करना। सेकेंड है नील डाउन पोजीशन, एक घुटने पर बैठकर शूटिंग करना। एंड थर्ड है स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होकर शूटिंग करना। इसमें हम अपने दोनों लेग्स के बीच लगभग 1 फीट का गैप रखते हुए 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हुए हम एल शेप फिगर मेंटेन कर फॉर्म में खड़े होते हैं। शूटिंग के लिए मुख्य रूप से हम 5 चीज़ों का केयर करते हैं। फर्स्ट है सेफ्टी, सेकेंड है होल्डिंग, थर्ड है एमिंग, फोर्थ है ब्रीथिंग एंड फिफ्थ है ट्रिगर ऑपरेशन। तो सेफ्टी के अंतर्गत राइफल जब हमारे हाथ में हो तो हम लेफ्ट राइट मूव नहीं करेंगे। फोटो शूट भी करने वक्त ट्रिगर पर उंगली ना रखेंगे और मजल आगे वाले पॉइंट्स को हमेशा ऊपर की ओर रखेंगे। सेकेंड है होल्डिंग। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड में अपने पाम हथेली पर सेंटर ऑफ राइफल होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड में होल्ड करेंगे। हम जिस हैंड में राइफल होल्ड करेंगे सेम लेग आगे रखेंगे। सपोज डैट हम लेफ्ट हैंड में राइफल हैंड करेंगे तो लेफ्ट लेग ही आगे रखेंगे। थर्ड है एमिंग। एमिंग के लिए हम राइफल के बैक साइड से हम बट प्लेट बोलते हैं उसे आर्म और शोल्डर के बीच अटैच करते हैं। फिर चिक गाल को राइफल के बट से अटैच करते हैं। जिस हैंड से ट्रिगर ऑपरेट करेंगे सेम साइड के आई ओपन रखेंगे, अपोजिट वाले आई को क्लोज करेंगे। फिर राइफल के बैक साइड अपर्चर से फोर साइड टिप और टारगेट को एक लेवल में मैच करने के बाद 3-4 सेकंड के लिए अपने ब्रीथ होल्ड करेंगे, सांस को रोक लेंगे और फिर ट्रिगर प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट है पिस्टल शूटिंग। पिस्टल शूटिंग में भी हम राइफल शूटिंग की तरह से ही सारी बातें फॉलो करते हैं। इसमें बस होल्डिंग पोजीशन चेंज हो जाती है। पिस्टल को हम 2 तरीकों से होल्ड करते हैं, सिंगल हैंड होल्डिंग, बोथ हैंड होल्डिंग। तो सिंगल हैंड होल्डिंग में हम एक हाथ से पिस्टल शूटिंग करते हैं। जिस हैंड से एम करेंगे सेम लेग आगे रखेंगे। बोथ हैंड होल्डिंग में हम दोनों हाथों से होल्ड करते हैं। जिस हैंड से ट्रिगर ऑपरेट करेंगे उसके अपोजिट वाले लेग को आगे रखेंगे। फिर टारगेट मैच करेंगे, ब्रीथ कंट्रोल करेंगे और ट्रिगर ऑपरेट करेंगे। बात करते हैं आर्चरी की। आर्चरी में आप लोग दीपिका कुमारी का नाम जरूर सुने होंगे, जो आर्चरी में भारत को रिप्रेजेंट करती है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रामायण, महाभारत, अन्य कई युद्धों में धनुष तीर का बहुत ही प्रयोग रहा, जो उस समय कर्व बो हुआ करती थी। आज वर्तमान समय में मुख्य 4 प्रकार के बो होते हैं, क्रॉस बो, लॉन्ग बो, कंपाउंड बो एंड रिकर्व बो। तो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर मेन रिकर्व एंड कंपाउंड बो का अधिक प्रयोग करते हैं। तो आर्चरी में हम सेफ्टी, होल्डिंग, पुलिंग, रिलीजिंग जैसी पॉइंट्स का केयर करते हैं। सेफ्टी के अंतर्गत किसी भी कारणवश किसी के ऊपर पॉइंट्स नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन लेते हैं। जिस हैंड से हम वो होल्ड करेंगे सेम लेग आगे रखेंगे और साथ ही बॉडी का सेम साइड टारगेट की ओर कैरी करेंगे। नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। बॉडी का इक्वल वेट दोनों लेग्स पर डालेंगे। एरो को बो स्ट्रिंग से अटैच करेंगे। फिर बो होल्डिंग हैंड को अपने शोल्डर के पैडल में बिल्कुल स्ट्रेट फिगर में कैरी करेंगे। पुल करने के लिए हम अपने थंब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने 2 और 3 फिंगर का यूज करते हुए बो स्ट्रिंग को पुल करेंगे। बो स्ट्रिंग को हम अपने राइट चिक तक पुल करेंगे। फिर एरोज को पॉइंट्स और टारगेट मैच करते हुए 3-4 सेकेंड्स ब्रीथ होल्ड करेंगे और फिर बो स्ट्रिंग रिलीज कर देंगे। पुल करने वक्त केयर करेंगे कि जिस हैंड से बो होल्ड करेंगे सेम साइड के आई क्लोज करेंगे और बो स्ट्रिंग को नोज के सामने से पुल नहीं करेंगे। जिस हैंड से बो स्ट्रिंग पुल करेंगे सेम साइड के ईयर की तरफ पुल करेंगे। नोज के सामने से पुल करने से बो स्ट्रिंग
बो होल्डिंग हैंड को हर्ट कर सकती है। तो एडवेंचर पार्क में टूरिस्ट को राइफल शूटिंग और आर्चरी के बारे में इतनी ब्रीफिंग काफ़ी होती है, क्योंकि वो यहाँ फन करने आते हैं, खिलाड़ी बनने नहीं। नेक्स्ट है डार्ट। इस एक्टिविटी में सिंपली हम जिस हैंड से डार्ट एरो थ्रो करेंगे, सेम लेग को आगे रखते हुए डार्ट एरो से डार्ट बोर्ड पर हिट करते हैं। नेक्स्ट है एंग्री बर्ड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जैसा कि हम मोबाइल में एंग्री बर्ड प्ले करते हैं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल हो जाए। इसमें एक बड़ी गुलेल रहती है, गुलेल से 2 इलास्टिक अटैच होती है, उस इलास्टिक से हम कॉटन युक्त फुटबॉल अटैच करते हैं, उसे पुल करते हैं और सामने फ्रेमिंग की हुई डॉल को हिट कराकर फॉल डाउन कराते हैं। नेक्स्ट है वाटर स्कूटर। इस एक्टिविटी में हम लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र की गोद में वाटर स्कूटर राइड का मजे लेते हैं। अब बात करते हैं स्नो स्कीइंग की। इस एक्टिविटी में स्टिक, रनर एंड स्की बूट के साथ बर्फ पे रन करते हैं या स्लाइड करते हैं। अपने दोनों लेग्स को कम से कम गैप रखते हुए एक ही डायरेक्शन में ले जाना होता है और रुकने के लिए रनर के इनर एज को नीचे की ओर प्रेस करते हैं, और जब हम फॉल डाउन होते हैं तो अधिकांशतः रनर अपने स्की बूट से बाहर निकल जाती है, जिससे हमें हानि पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है पेंट बॉल। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है जस्ट लाइक मोबाइल पबजी। इसमें 2 टीम बनाकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। एक टीम में कम से कम 4 से 5 लोग होने चाहिए। इस एक्टिविटी में हम चेस्ट गार्ड, नेक गार्ड, हेलमेट लगा एक दूसरे से फाइट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकिंग। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है। यह पहाड़ी या जंगली इलाकों में प्ले की जाती है, जिसमें कुछ ज़रूरी सामान को कैरी करते हुए वॉक और फन करना होता है। अब है बुल राइड। यह इलेक्ट्रिक बेस्ड रिमोट कंट्रोल एक्टिविटी है। इसमें सिंपली हम बुल पर बुल नेक के पास छोटी सी रोप होती है, जिसे हम होल्ड करेंगे। ख्याल रखेंगे कि रोप को हम कॉइल नहीं करेंगे, यानी कि लपेट कर होल्ड नहीं करेंगे और आगे बैंड नहीं होंगे। पीछे की ओर बॉडी को बैंड मोड में कैरी करेंगे और अपने दोनों लेग्स को पीछे की ओर बुल से अटैच करके रखेंगे। नेक्स्ट है मेल्ट डाउन। इस एक्टिविटी में हमें फोम पाइप से बचना होता है। कहीं 2 पाइप होती है, कहीं एक ही पाइप होती है। तो पोल से अटैच 2 पाइप चारों ओर घूमती है और पोल से अटैच अपर वाले पाइप के आने पर हमें बैंड होना होता है, यानी कि झुकना होता है, और लोअर पाइप के आने पर हमें जंप करना होता है, यानी कि फोम पाइप को बॉडी में टच होने से खुद को बचाना होता है। अब बात करते हैं बॉडी जॉर्ब की। इसे बड़ा प्लास्टिक बैलून भी कह सकते हैं। इसमें खुद को बॉडी जॉर्ब के अंदर इन करते हैं और 2 या 2 से अधिक मेंबर के साथ इसे प्ले करते हैं। इसमें एक दूसरे को पुश कर फॉल डाउन कराने होते हैं, धकेल कर गिराना होता है। इसी श्रेणी में एक अन्य एक्टिविटी लैंड जॉर्बिंग आती है, जो बड़े गुब्बारे जैसी होती है। उसके अंदर हमें इन कराया जाता है और सेफ गार्ड से अटैच कर एक निश्चित ऊंचाई से ढलकाउन की तरफ लुढ़का दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स टनल की। इस एक्टिविटी में सिंपली एक छोर से दूसरे छोर तक वॉक करना होता है और इसमें ट्विस्ट यही है कि आपको किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करना है। आप अपने दोनों हैंड्स को पीछे वेस्ट पर, यानी कि अपने कमर पर एटेनेटिक पोजीशन में कैरी करेंगे या टाइटैनिक पोज में अपने दोनों हैंड्स को फ्लाई करते हुए ऊपर की ओर देखते हुए वॉक करेंगे। नेक्स्ट है ट्रैम्पोलिन। इस एक्टिविटी में सीधी पाँव रखते हुए जंप कर हम खुद को एंटरटेन करते हैं। अगर हम सीधी पाँव नहीं रखेंगे तो हमारे एंकल ट्विस्ट हो सकते हैं। इसमें हम फ्लिप कर भी खुद को एंटरटेन करते हैं। तो ये थे हमारे 25 एडवेंचर एक्टिविटीज़। इसमें से कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो है हमारी स्ट्रेंथ और हमारी स्टेमिना पर भी डिपेंड करती है। कुछ एक्टिविटीज़ काफ़ी स्कैरी भी है, डरावना भी है, मगर ये इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मोटिवेट कर पाता है और आप बिना डरे उसे आसानी से आप प्ले कर पाते हैं या नहीं। आगे आर्मी ऑब्स्टिकल कोर्स की भी वीडियो शेयर की जा रही है, जिसे आप देखें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बी पॉजिटिव, बी फियरलेस, बी परफॉर्मर एंड कीप ह्यूमैनिटी। थैंक यू। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे।
आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सो। चूड़ी ने किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब। सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से